दोस्तों नमस्कार। आजकल के समय में व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस इज वी शुड शेयर नंबर वन, हरी भरी पृथ्वी, शुद्ध जल, संतुलित अग्नि, दिल में जगह, शुद्ध वायु, शुभ कामनाएं, शुद्ध भोजन, स्वच्छ कपड़ा, सिर छुपाने का आसरा, जन रक्षा, जन सुरक्षा। And at the same time we should also care for our health, happiness, truthfulness, character, simplicity, humility, sincerity, honesty, integrity, peace and prosperity. Friends, today I am just going to tell you what are the expected benefits from following 3G mental exercise, where G stands for greetings, G stands for grace, and G stands for gratitude. The fundamental principle is seeing is believing, whereas visualizing and then experiencing is realization, and finally achieving the goals. Number two, turning your beliefs into reality and thus into success and happiness. दोस्तों, अगर हमारी ये 3G ऑर्डर में नहीं है तो क्या होगा? इससे अगर ऑर्डर में हो जाते हैं तो क्या होता है? हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, संबंधों में मधुरता आ जाती है, बुरी आदतें छूट जाती हैं, डर की समाप्ति हो जाती है, समृद्धि का दिनों दिन विकास होता है, एंड यू लिव ए हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल एंड प्रॉस्परस लाइफ। दैट इज द की। हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स करते हैं, अक्सर रिवाज है, एंड इसका मतलब है ए श्योर एंड फास्ट वे टू एस्टेब्लिश ए मीनिंगफुल connection with lots of humility, warmth and respect to other person or God. Number two, help develop a strong relationships for future dealings for a common cause. आपने देखा हमारे देश में हाथ जोड़ने का रिवाज है, कहीं हाथ मिलाने का रिवाज है, कहीं गले लगने का रिवाज है, कहीं बाय बाय करने का रिवाज है, बहुत सारी दुनिया में चलते हैं, लेकिन आजकल तो नमस्ते ही ज़्यादा चल रहा है। नमस्ते का सिग्निफिकेंस दोस्तों मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। इसको 4 भागों में कह सकते हैं। आई बो टू डिवाइन इन यू, रेस्पेक्ट फॉर गॉड इन अदर्स, रेस्पेक्ट फॉर देयर इनहेरेंट गुडनेस, एंड लास्ट वार्मथ एंड रिस्पेक्ट फॉर वंस वी से नमस्ते। दोस्तों, नमस्ते ग्रीटिंग के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक हम श्रद्धा से करते हैं, एक सरेंडर करके करते हैं और एक सिंसियरिटी से करते हैं। देखिए, श्रद्धा वाले का मतलब है फेथ विद लव एंड रेवरेंस। जैसा अपना छोटा बच्चा जब माँ को देखता है तो कितना खुश होकर गले मिलता है। सरेंडर है टोटल डेथ ऑफ ईगो। जैसी एक बहुत अच्छी कहानी हमारे वेदों में बताई गई है कि जो एक गज महाराज होते हैं और एक मगरमच्छ होता है, उनकी लड़ाई होती है। जब गज हारने लगता है तो श्री विष्णु भगवान की प्रार्थना करता है, वो आके उसकी मदद करते हैं। तीसरा सिंसियरिटी कह सकते हैं, गेट टू डिविनिटी। दैट मीन्स सिंसियरिटी इज द फेस ऑफ द सोल। सिंसियरिटी आप किसी मुस्कुराते हुए बच्चे फूल से देख सकते हैं कि कितना सिंसियर है। अब हम आते हैं ग्रीटिंग पार्ट के बाद, ग्रेस क्या है। ग्रेस को हम बहुत तरह से डिफाइन करा है, स्मूथनेस एंड एलिगेंस ऑफ मूवमेंट, कर्टियस गुडविल, फॉर्मल अप्रूवल और काइंडनेस गिवन बाय द गॉड एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स। और इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? एलिगेंस हो सकती है, फाइनेसे हो सकता है, पॉइज हो सकता है, ईज हो सकता है, प्लीजेंट हो सकता है, पोलाइट हो सकता है, वेल मैनर्ड हो सकता है, अट्रैक्शन, प्रेयर, थैंक्स एंड ट्रस्ट। दे आर ऑल काइंड ऑफ ग्रेस। अब आप देखिए, ग्रेस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। हमारी माँ और बच्चों का जो प्यार है वो क्या करता है? ग्रोथ विद डीप लव, बच्चों का ग्रोथ होती है।
और प्रोडक्शन फ्रॉम हार्डशिप्स, उनकी दूसरों की परेशानियों से बिल्कुल श्योर होते हैं बच्चे के माँ बाप के पास में कोई खतरे की बात नहीं। टीचर के पास ग्रेस कहाँ से आती है? नॉलेज एंड विजडम के रूप में आती है। और प्रकृति हमें क्या देती है? ऑल नीड्स ऑफ बेसिक, हमारी सर्वाइवल पूरा करती है। लेकिन जब अलमाइटी गॉड की ग्रेस आती है, ओवरऑल वेलबींग अच्छी हो जाती है। व्हाट इज द रेस एंड ग्रेस? अक्सर लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब ये क्या है रेस और ग्रेस? मैं देखो डिफाइन करता हूँ। व्हेन यू रन अलोन इट इज कॉल्ड रेस, एंड व्हेन गॉड रन्स विद यू इट इज कॉल्ड ग्रेस। वेरी सिंपल। अच्छा, रेस और ग्रेस में अगर आप देखिए कि जो कैटेगरी प्रोफेशनल्स हैं और ग्रेस सोच, देखिए एक बिजनेसमैन के कस्टमर आ रहे हैं, कहीं भगवान बड़ी तरक्की बड़ी बढ़त है साहब। डॉक्टर के यहाँ पेशेंट आए बड़ा खुश, बीमारी में बड़ा खुश होता है। एक्टर के फैंस ज़्यादा होने चाहिए, और स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा आए, फार्मर का अनाज ज़्यादा हो, रिलीजियस टीचर का चेले ज़्यादा हो, पॉलिटिशियन की पब्लिक की भीड़ देख के खुश होता है, उसका सेना चूड़ा हो जाता है, और लॉयर्स के क्लाइंट बार बार आए तो खुश होगा, और प्लेयर्स के मेडल जितने ले आए उतना होगा। सीधी सी बात है। अच्छा, अब ये समझो कि वर्ल्ड ग्रेस जो दुनिया की ग्रेस है और गॉड्स ग्रेस में क्या अंतर है, ये समझो मोटे तौर पर। देखिए हमारी वर्ल्ड ग्रेस लिमिटेड है, कंडीशनल है, टेम्परेरी है, चेंजिंग ऑलवेज है, वर्ल्डली है और वरीसम है और डिस्टर्ब है। लेकिन जब गॉड्स ग्रेस होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड, अनकंडीशनड, परमानेंट, नॉट चेंजिंग, डिवाइन, इटर्नल, ब्लिसफुल एंड पीसफुल। ओके, व्हेन वी लुक फॉर गॉड्स ग्रेस, हम अक्सर भगवान की कृपा के लिए कब देखते हैं? देखिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, 4 तरह के लोग मुझे याद करते हैं। एक अर्थ में बड़े दुख में होंगे, दूसरे अर्थार्थी जिन्हें धन की जरूरत है, चौथा जिज्ञासु हैं, और तीसरे और चौथे योगी हैं। चैप्टर 7 एंड वर्स 60। अब रीजन्स क्या होते हैं हम ग्रेस की, गॉड्स ग्रेस के लिए कब कहते हैं? व्हेन वी आर कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड विद आवर एंडेवर्स टू सक्सीड इन द लाइफ एंड वांटेड टू बिकम हैप्पी एंड प्रॉस्परस। डॉक्टर कहता है भैया हमने ऑपरेशन आपके दिमाग का कर दिया, ठीक तो करने वाला दूसरा है, सभी कहते हैं। अब सुबह सुबह के पॉजिटिव अफर्मेशन जो हमने सोचे हैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। देखिए जरा, आई एम ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग, आई एम ए हैप्पी ह्यूमन बीइंग, I am a peaceful human being, I am a prosperous human being, and the God's grace is sovereign on me from all the 10 sides of the globe. And last, by the God's grace, we all are fit, fine and fortunate. अब हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं। ग्रेटिट्यूड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल, readiness to show appreciation. We want appreciation but don't want to give. Acknowledgements, recognition, credit, respect and regard. अब एटीट्यूड फॉर अगर ग्रेटिट्यूड होता है, देखिए प्रकृति हमें क्या क्या दे रही है। भगवान ने होम, वाटर, फैमिली, फूड, फन, लव, आर्ट, म्यूजिक, सब कुछ। वी शुड डेवलप एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, स्मॉल और बिग, हर एक को ग्रेटिट्यूड। अब देखिए एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड के लिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में बात करी थी कि 3 बातें होती हैं, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, रेसिप्रोकेट। जैसा कि एक एंड्रोक्लीज जो दास था और लॉयन की कहानी थी, अक्सर फेमस है, सभी ने पढ़ी है। अब देखिए ग्रेटिट्यूड फॉर मील्स, आपने देखा हुआ हम अपने बुजुर्गों को देखते आए हैं, भोजन मिलेगा तो थोड़ा सा आराम से उसमें से चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, भगवान का धन्यवाद देंगे। इसका मतलब जिस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है उसको खाने से पहले धन्यवाद देने से और ज़्यादा मिलता है, उसकी कृपा और बरसती है। अब हम आते हैं, ये तो सब हमने ग्रीटिंग, ग्रेस, ग्रेटिट्यूड को बेसिक समझे। अब बिग पिक्चर में हम आपको एक बात बताने वाले हैं। बॉडी इज योर परमानेंट एड्रेस। लुक, दिस बॉडी विच वी आर सीइंग फिजिकली, इट इज योर परमानेंट एड्रेस, मीन्स द सोल का। एंड यू आर योर बॉडी स्टे टुगेदर सिंस योर बर्थ टू डेथ। जिस दिन आप जन्म लेते हैं जब तक जाते हैं, हमेशा आपकी बॉडी और सोल साथ साथ रहते हैं। इट इज योर टेम्पल ऑफ योर सोल, ऐसा हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है। मनी कम्स एंड गोस, मनी कम्स एंड गोस, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर नॉट परमानेंट, बट एज लॉन्ग एज, जब से हम आते हैं साथ साथ, एटलीस्ट आत्मा और शरीर तो साथ रहता है। लेकिन अगर आप केयर करें अपनी बॉडी और सोल का, उसके लिए क्या क्या है, जस्ट हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया, मैं भी आपको समराइज करके कहता हूँ।
pranayama for lungs, meditation for mind, exercise for body, good food for intestine, positive thoughts for your soul, and right karma for world, whole world के लिए। अच्छा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रा जो है, आप देखिए कि आप समझिए क्या। अंडरस्टैंड योर रोल, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेस, रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस, रिमूव ego, give importance to relationships, refresh relationships and be assertive, not aggressive और पैसिव। हमको फ़ायदे क्या होते हैं? हैप्पीनेस ऑलवेज मिलती है, इंडिविजुअल लाइफ में रहता है, मोर एनर्जी टू वर्क, ऑल राउंड प्रोग्रेस, चैलेंजेस फेस कैपेसिटी बढ़ जाती है, मोर अपॉर्चुनिटीज हमारे दरवाजे खुल जाते हैं, रियल कंसर्न फॉर द सोसाइटी हम शो करते हैं, और अल्टीमेटली लिव ए हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। और ख़ास बात आती है यूनिवर्सल रिलेशनशिप जो है, सोल बीइंग पार्ट ऑफ ह्यूमंस विच कंट्रोल्स ओनली दिस ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, वेयर ए सुप्रीम सोल विच कंट्रोल्स होल यूनिवर्स, that means which creates and controls whole universe including stars and millions of galaxies, earth, so what, everybody knows it cannot be counted even। and हमारे ऋषियों मुनियों ने वेदों में गाया है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव। मीन्स ईश्वर को सब कुछ कहा है। अब हम थोड़े से 9 पॉइंट की बात करेंगे, हालांकि हमने इन सबको फेसबुक पर पहले भी शेयर कर रखा है जो मैसेज फॉर्म में। सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी नंबर 1, नंबर 2 इज सेल्फ कंटेंटमेंट, नंबर 3 यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नंबर 4 गुड कैरेक्टर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, नंबर 5 utmost faith in the Almighty, number 6 God remembrance with transparency, number 6 respect to our gurus without ego, and number 8 spiritual stories listening, and number 9 good company, humans and media, especially media, our TV, mobile and our charts we should focus on that part। और प्रकृति के साथ सेवा संबंध कैसे जोड़ें, उसका 9 सूत्री फॉर्मूला थोड़ा सा हमने आपसे मित्रों से डिस्कस करके डिजाइन करा है। सूरज निकलने के पहले जागें तथा उठें, ईश्वर को नमस्कार कहें, अवचेतन मन में स्वीकारें, ईश्वर की महान कृपा से हम सभी स्वस्थ, अच्छे और सौभाग्यशाली हैं। खुले वातावरण में बाहर आएं, प्रकृति को प्यार से निहारें, पक्षियों का मधुर संगीत सुनें, फूलों की खुशबू को महसूस करें, और ओम मंत्र का 5 बार जाप करें। जो जिस धर्म से बिलोंग करता है अपने गॉड को अपनी तरह से याद करें, प्रभु को बारंबार धन्यवाद कहें। और एक 15 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप सुबह और शाम दे सकते हैं, उसमें सिंपल बात है, नो योर सेल्फ, नो योर गॉड, एस्टेब्लिश ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद Almighty in the early morning, after awakening, just after awakening, and in the sleep, before just sleep। And what I tell you, greetings, great, welcoming, affirming, thanking attitude, this will give you ultimate peace। और हम एक चलते चलते मंत्र कहना चाहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इसका अर्थ है दुनिया में कोई किसी को कष्ट न हो, भावार्थ सभी लोग खुशी हों, प्रसन्न रहें। और मैं आप सबका जो पिछले 3 महीनों से जुड़ा हूँ, हमने वीडियो शेयर किए हैं, अपना प्रयोग अनुभव शेयर किया है, आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द Almighty God, my parents, my family members, my gurus, my friends, my bosses and my well-wishers. A big thank you to all my Facebook friends, and thank you Facebook, thank you YouTube, thank you, namaste।